तो नमस्कार भाइयों, स्वागत है एक नए एपिसोड में। कुछ नई कहानियों को लेकर मैं दोबारा से उपस्थित हूँ आपके अपने चैनल मृत्यु में। हम सभी ने हाईवे पर ट्रैवल किया है। हाईवे पर भीड़ नहीं होती है, शांति होती है और कई बार कुछ अजीबोगरीब वारदातें भी होती है। आज की हमारी वीडियो में आपको हाईवे में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं जो घटी है उसकी कहानी में सुनाने वाला हो, तो मेक श्योर तुम्हारे कमरे की लाइट बंद हो, तुम रूम पे अकेले हो, तुम्हारे कान पे हेडफोन हो और तुम मेरी वीडियो देख रहे हो। अंत तक रहना, मजा आएगी। तो ये 1969 की घटना है। अभी अभी मेरा ब्रेकअप हुआ था भाई, और उन दिनों काफ़ी ज़्यादा मैं डिस्टर्ब चल रहा था। 2 साल पुराना रिश्ता मेरा टूट चुका था, तो मैं काफ़ी गुमसुम रहा करता था। मेरी मॉम मुझे डेली चर्च जाने के लिए कहती है। मैं क्रिश्चियन फैमिली से था और मेरी मम्मी काफ़ी धार्मिक थी, तो वो मुझे डेली चर्च ले जाने लगी। और एक दिन मैं चर्च गया हुआ था और मैं काफ़ी ज़्यादा सीरियस नहीं हूँ धर्म को लेकर। चर्च जाने वाला बंदा मैं कभी नहीं था। तो चर्च में लास्ट बेंच में मुझे एक लड़की बैठी हुई दिखाई देती है, अकेले। घुंघरालू बाल है, उसकी आंखें बहुत कुछ कहना चाह रही थी। काफ़ी ज़्यादा मैं अट्रैक्ट हो गया, बताना यह चाहता हूँ। प्रेयर ख़त्म होने के बाद मेरी मॉम थोड़ी देर बैठती थी, फादर से बातें करती थी। मैंने देखा वो लड़की बाहर निकल गई और मुझे ऐसा लगा कि वो मुझसे बात करना चाहती है। मैं फ़ौरन बाहर गया, मैंने उससे बात करी, हमारी बात होने लगी। मैंने पूछा कौन हो, उसने बताया कि वो अभी अभी हमारे मोहल्ले में शिफ्ट हुई है। हमारा नंबर एक्सचेंज हमने कर लिया। मैं थोड़ा खुश हो गया, मम्मी के साथ मैं घर आ गया। मैं डेली चर्च जाने लगा, डेली उससे चर्च के बाहर बातें करने लगा और चैट तो हमारी हो ही रही थी। 5वें या 6वें दिन मैंने उसे डेट पे चलने के लिए पूछ लिया और अब वो लड़की मान जाती है। अभी अभी ब्रेकअप हुआ हो और एक लड़की तुम्हारी लाइफ में दूसरी लड़की आ जाए तो ये मरहम का काम होता है भाई, तुम्हें पता ही होगा। मैं काफ़ी खुश था। एंड ड्यूरिंग दैट डे मैंने उसका इंस्टाग्राम अकाउंट भी लिया और हमने चेंज किया इंस्टा अकाउंट भी। घर जा कर के मैंने उसकी 283 सारी फ़ोटोज़ देख डाली और मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरे औकात के बाहर की लड़की है। उसके फॉलोअर्स भी काफ़ी थे। तुम्हें लग रहा होगा बहुत नॉर्मल चीज़ है। अभी आगे जो होगा उसने मुझे झकझोर कर रख दिया था और मुझे उम्मीद है कि तुम भी डर जाओगे। शाम को मैं मेरे डैड की कार लेकर के निकलता हूँ। मैंने उसको पिक किया। मेरे घर के 2 घर छोड़ करके तो वो रहती थी। हम 6 से 9 की टाइमिंग की मूवी हमने देखी। 9 बजे हम एक रेस्टोरेंट गए, हमने वहाँ पे डिनर किया। बज रहे थे 10:30। मैंने उससे पूछा क्या तुम मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पे चलना चाहोगी, और वो लड़की मान जाती है। मैं निकल गया उसको लेकर के। शहर से 20-25 किलोमीटर आगे निकल चुके हैं। हाईवे है, 80-90 पे गाड़ी चल रही है, हल्का हल्का म्यूज़िक है। बगल में एक बेइंतहा खूबसूरत लड़की बैठी है। आसपास कोई है नहीं,
ना ही दूर दूर तक कोई गाड़ी ही आ रही है। सब कुछ काफी रोमांटिक था। लेकिन तभी वो जो लड़की मेरे साथ आई थी वो अरेबिक में कुछ बोलने लगती है। उर्दू में नहीं, अरेबिक में। पहले कुछ सेकंड्स मुझे लगा ये प्रैंक कर रही है, मुझे हंसाने के लिए बोल रही है, लेकिन देन आई नोटिस कि वो सीरियसली अरेबिक बोल रही थी। और वो मेरी तरफ उसने चेहरा किया, उसकी आंखें मुझसे नहीं मिल रही थी, उसने बस मेरी तरफ फेस किया, मेरे से नज़रें नहीं मिलाई। ऐसा लग रहा था स्टीयरिंग को देख रही है और वो अरेबिक में कुछ बोले जा रही है। और देखते ही देखते उसकी आंखें पलटने लगी भाई। मतलब ये ब्लैक एरिया पूरा गायब हो गया, वाइट हो गया सब कुछ, और वो बस बोल रही है अरेबिक में कुछ। मैं घबरा गया, मुझे लगा कि शायद इसको कोई अटैक आ रहा है, और मैंने गाड़ी साइड में रोकी। मैं इसको शांत करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये बस बड़बड़ाई जा रही है और इसकी आंखें पूरी वाइट थी। मैंने तुरंत ही एम्बुलेंस को फ़ोन किया। एट द सेम टाइम मैंने 911 फ़ोन करके पुलिस को भी बता दिया। और तभी इसने मेरी तरफ देखा, इसने मुझसे नज़रें मिलाई, और जिस तरह से वो मुझे देख रही थी वो चीज़ मुझे आज भी डराती है। वो बस 2 से 4 सेकंड के लिए मेरी आंखों में उसने देखा, और उसके बाद उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोल करके वो जंगल की तरफ भाग गई। लिटरली वो बहुत तेज़ रफ्तार में बस जंगल की तरफ कहीं भाग गई। और यह सब देख करके मैं एकदम से सहम गया था। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि ये आखिर मेरे साथ हुआ क्या है। थोड़ी देर बाद पुलिस आ जाती है। मैंने पुलिस को एज इट इज़ सब कुछ बता दिया, क्या क्या हुआ है, एवरीथिंग। पुलिस वाले को लगा कि ये क्या बता रहा है, उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन मेरे चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। तो पुलिस ने भी यकीन किया कि नहीं कुछ तो हुआ है। उन्होंने रिपोर्ट लिखी और मुझे घर जाने के लिए बोला। मैं कोई 1:30 बजे घर आता हूँ, और मैं बस बहुत ज़्यादा अजीब फील कर रहा था। मेरी सिचुएशन पे खुद को रख करके देखोगे भाई तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। अच्छा, रात में आते ही मेरे को नींद ही नहीं आ रही है। मैंने इंस्टाग्राम उसका चेक किया, कोई इंस्टा अकाउंट नहीं मिला मुझे उसका, ना ही कोई चैट्स मिली, जैसे उसका अकाउंट कभी था ही नहीं। मैंने नंबर ट्राई किया, नंबर भी बंद था। वो रात में सो ही नहीं पाया। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी वो जो लड़की घुंघरालू बालों वाली चर्च आती है आपको याद है? मेरी मम्मी ने कहा कौन सी लड़की? चर्च पे कौन सी लड़की आ रही है ऐसे? मैंने उन्हें बताया कि लास्ट बेंच पे एक लड़की बैठती थी। उन्होंने कहा कोई लड़की को नहीं देखा मैंने बोला हमारे घर के 2 घर छोड़ करके घर पे तो वो शिफ्ट हुई है। मेरी मम्मी ने कहा वहाँ कोई नहीं रहता है, वो घर बंद है। कल रात की घटना अभी मुझे परेशान कर ही रही थी, और मेरे मॉम के ये बयान मुझे और भी ज़्यादा डरा देते हैं। उसके बाद भाई मैंने मोहल्ले पे लोगों से पूछा कि यहाँ एक लड़की रहने आई थी। उन्होंने कहा यहाँ कोई रहने नहीं आया। मैं चर्च गया, मैंने फादर से पूछा यहाँ एक लड़की आती थी। फादर ने कहा ऐसी लड़की यहाँ कोई नहीं आती थी। तो भाई सवाल ये कि वो लड़की कौन थी जिससे मैं बातें कर रहा था? वो लड़की कौन थी जिसके साथ मैं डेट पे गया था? मैंने मूवी देखी, मैंने डिनर किया, मैंने उसे कार में बिठा करके घुमाने ले गया। वो कौन थी? इस सवाल का जवाब मुझे आज तक नहीं मिला, और कुछ सालों बाद हमने वो घर छोड़ दिया, हम दूसरे शहर शिफ्ट हो गए। लेकिन वो याद आज भी
ताज़ा है। तो ये कुछ सालों पहले का वाक़या है। मैं और मेरी बीवी, हम बहुत ज़्यादा घूमने वाले लोग थे यार। हम बस ऐसे ही छुट्टियां लेकर के घूमने निकल जाते थे अपनी कार लेकर कहीं भी। तो इसी तरह से दिवाली की छुट्टियां थी, हमने 2-4 दिन की छुट्टियां और ली, हम गाड़ी लेकर निकल गए। तो हम लोग निकलते हैं और 500-600 किलोमीटर हम लगातार चलते हुए आते हैं भाई। और 8 बज गए, सुबह के निकले, 8 बज गए। काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, हमने रास्ते पे कहीं भी ब्रेक नहीं लिया, हमने कुछ खाया नहीं। तो मेरी वाइफ मुझसे कहती है कि गाड़ी किसी टाउन पे ले चलो, थोड़ा रेस्ट करते हैं, कुछ खाते हैं और उसके बाद जाएंगे। हमें 850 किलोमीटर समथिंग कोई डेस्टिनेशन पे जाना था और हमने ये सोचा था कि हम कहीं भी रुकेंगे नहीं, हम लगातार जाएंगे, नाइट स्टे का ही नहीं करने वाले हम। जब मेरी वाइफ ने मुझसे कहा कि टाउन चलो और कुछ खाना है, तो ये मैंने कहा हाँ ठीक है, क्यों नहीं। थोड़ी दूर हम गए तो एक बोर्ड मिला मुझे, एक टाउन की तरफ इशारा कर रहे थे, एरोज़ लगे हुए थे, रेस्टोरेंट एंड एवरीथिंग। मैंने बस वही रास्ता ले लिया हाईवे छोड़ करके, जो कि शायद मुझे नहीं लेना चाहिए था शायद। लेकिन अब क्या पता होता है किसी को, घटना घटने के बाद ही तो पता चलता है ना कि क्या नहीं करना चाहिए था। अच्छा, इस टाउन पे हम एंटर किए, रात हो चुकी थी लेकिन स्ट्रीट लाइट चल रही थी। घर थे ठीक है, लेकिन घर के अंदर कोई नहीं था, समझ रहे हो। हम बस, हमारी गाड़ी बस टाउन से गुजर रही है और हम बस देख रहे हैं आसपास कोई चहलकदमी नहीं, कोई इंसान नहीं। घर ऐसे थे जैसे वर्षों से वहाँ कोई रहा नहीं, पिन ड्रॉप साइलेंस था, कुछ हो नहीं रहा था। लेकिन उस जगह की वाइब हमें काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिंग लग रही थी। तुम इमेजिन करो ना, तुम एक गांव पहुंचते हो जो कि वीराना है, वहाँ पे सिर्फ घर है, तुम्हें कैसा लगेगा, तुम्हें अजीब लगता है। हमें कुछ समझ नहीं आया। खैर हम गाड़ी आगे बढ़ाते रहे, हमें एक किराना की दुकान मिलती है, एक शॉप। तो हमने गाड़ी पार्क करी, गाड़ी पार्क करके अंदर गए, हमने कुछ स्नैक्स लिए, कुछ एनर्जी ड्रिंक्स लेनी थी मेरी बीवी को, लेकिन वो एनर्जी ड्रिंक उसको मिली नहीं, तो हमने नॉर्मल ले ली। और हम काउंटर पे आके पैसे दिए। काउंटर पे एक औरत बैठी हुई थी, 35 से 40 साल की एक खूबसूरत महिला, जो कि काफ़ी लंबी है, पतली है, उसके छोटे छोटे बाल हैं। और ये औरत ऐसी थी जिसे देखते ही उसकी तस्वीर मेरे जहन में छप गई। हमने पैसे दिए, हम वापस गाड़ी पे आए। थोड़ी दूर हम आगे गए तो एक पेट्रोल पंप हमें मिलता है जो कि बिल्कुल खाली था। अभी तक इस शहर पे, इस टाउन पे एक इंसान नहीं मिला है सिवाय उस औरत के जो कि अपने शॉप पे बैठी हुई थी। पेट्रोल पंप पे भी कोई नहीं है। गाड़ी हमने लगाई, पेट्रोल पंप पे शॉप थी लगी हुई। मेरी वाइफ अंदर चली गई कि यहाँ पे एनर्जी ड्रिंक मिल जाएगा। मैंने चेक किया, पेट्रोल ही नहीं है। उसके पीछे पीछे मैं भी गया, मैंने भी कुछ सामान लिया। जब हम वापस काउंटर पे पहुँचते हैं तो काउंटर पे मुझे वही औरत खड़ी हुई दिखाई देती है जो अभी पिछली दुकान पे थी। एग्जैक्ट वही औरत, लंबी पतली, वही चेहरा, वही आंखें, इवन स्प्रे उसने जो यूज़ किया था वो महक रहे थे। मैं एक पल के लिए हिल जाता हूँ भाई कि ये क्या है। मैंने उससे पूछा क्या तुम्हारी कोई जुड़वा बहन है? और उस महिला ने बहुत ही अजीब तरह से मेरी तरफ देखते हुए बोला, नहीं, मैं मेरे माँ बाप की इकलौती संतान थी। हमने पैसे दिए, मेरी वाइफ मेरा हाथ पकड़ती है इतने में और वो भी मुझे घूरती है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो। हम वापस गाड़ी में, उसने मुझसे पूछा तुम ये क्या कर रहे थे वहाँ पे। मैंने बताया कि इसके पहले वाले शॉप में जो
काउंटर पे औरत थी, तुमने वो नोटिस किया? उसने कहा नहीं। मैंने कहा इसे नोटिस किया? उसने कहा हाँ। मैंने कहा दोनों औरत सेम औरतें हैं, दोनों एक ही हैं। मेरी वाइफ कहती है तुम पागल हो गए हो, दोनों जगह एक ही औरत कैसे हो सकती है? मैंने कहा अभी तुम चलो तुम्हें मैं दिखाता हूँ। हम भाई वापस उस शॉप पे आए, अंदर गए, और अंदर जाते ही मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे एक दूसरी औरत बैठी हुई थी, एक छोटी हाइट की काफ़ी बुजुर्ग महिला। इसको तो मैंने पैसे नहीं दिए थे। मैं कुछ सेकंड्स के लिए हिल जाता हूँ कि यार ये हो क्या रहा है। मेरी वाइफ बोलती है तुम लगातार 500 किलोमीटर ड्राइव करके आए हो, तुम थोड़ा कंफ्यूज हो, कुछ खा पी लो, थोड़ी देर रेस्ट करोगे तो ठीक हो जाओगे। मैंने कहा शायद, लेकिन अंदर मुझे पता था कि ऐसा नहीं है। अच्छा, अभी तक शहर पे कोई नहीं है भाई, ये नो वन इज़ देयर, ठीक है, एक इंसान नहीं दिखा है। हम गाड़ी पर बैठ करके वापस आगे जाते हैं। वो पेट्रोल पंप जो खाली पड़ा था, जहाँ पेट्रोल की एक बूंद नहीं थी, वहाँ पे दर्जनों गाड़ियाँ खड़ी है, दर्जनों लोग खड़े हुए हैं, भीड़ हो चुकी है वहाँ पे, जैसे पूरे टाउन के इंसान एक ही जगह पे आ गए हों। काफ़ी स्ट्रेंज था वो, और हमने गाड़ी नहीं रोकी वहाँ पे। हम जब वहाँ से गुज़र रहे थे तो सारे लोग हमें बहुत अजीब तरह से देख रहे थे। मेरी वाइफ बोली कुछ गलत है, तुम गाड़ी निकालो। मैं बस गाड़ी निकालता हूँ। 5-10 मिनट हम चल के आगे आ गए। आगे बोर्ड पे दिखा रहा है 1 किलोमीटर बचा हुआ है, ठीक है। पीछे से एक गाड़ी आती है, वैन, और जब वो आगे निकली हमें ओवरटेक करके, तो उसके शीशे टूटे हुए थे। वैन पूरी तरह से कबाड़ थी, खरोंचे एंड एवरीथिंग, मतलब डिस्ट्रॉय हो चुकी थी वो गाड़ी, और वो एकदम स्पीड से निकल गई। मैं और मेरी वाइफ देख कर कहे कि देखो तो इसे, गाड़ी एकदम ख़त्म है और ये जा रहा है। थोड़ा सा हमें लगा कि कैसे जा रहा है। 1 किलोमीटर, आधे किलोमीटर हम आगे और आए होंगे, कोई ना वो गाड़ी रुकी, ना वो गाड़ी को हम ओवरटेक किए। सेम गाड़ी दोबारा से पीछे से आती है भाई, और हमें ओवरटेक करके वापस से निकलती है। इस बार मैं, मेरी वाइफ, हम दोनों पहचान गए कि ये तो साली वही गाड़ी है जो अभी 10 मिनट पहले गई है, ये दोबारा कैसे यहाँ पे आ गई। हमें बिल्कुल अच्छी वाइब नहीं आई, और मेरी वाइफ मेरा हाथ पकड़ी, उसने कहा तुम बस गाड़ी तेज़ चलाओ, हमें यहाँ से निकलना है। और आधा ही किलोमीटर बचा था, मैंने स्पीड बढ़ाई। थोड़ी देर बाद हम हाईवे पहुँच गए। हाईवे पे हम 25-30 किलोमीटर आगे आ गए, लेकिन वो टाउन और वहाँ की अनयूजुअल एक्टिविटीज़ आज भी हमारे जहन में ज़िंदा हैं। तो ये थी वो कहानी। वीडियो ख़त्म हो रही है। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखो, बाय।